लो बेटा रेडी हो जाओ। जो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा था तो कई दिन लगे थे। जो हम थोड़ा सा इसको कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं। तो मोस्टली तो क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। एनिमल किंगडम पे जो क्वेश्चन आते हैं, जो जिस टॉपिक को डिटेल में करना हो मेरे को बता देना, उसी को मैं डिटेल में स्टार्ट कर दूंगा। जो फिलहाल मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूं। जो इन सारे टॉपिक को आज एक दिन में कंप्लीट करेंगे और फिर नॉन एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी से ही हम कंप्लीट करेंगे नॉन कोऑर्डिनेट को भी। जो है तो देखते कितना बड़ा बात है। करें स्टार्ट। लो भाई, सबसे पहले लो इनको बोलते हैं अम्योटा। इनको बोलते हैं एनाम्योटा। एनाम्योटा नाम से तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इन तीनों के अंदर एमनियोन मेम्ब्रेन होती है। बच्चे के बाहर जब बच्चा पैदा नहीं होता उसमें एमनियोन मेम्ब्रेन होती है, इसलिए एम्नियोटा का। लेकिन नॉर्मली एम्नियोटा वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन चारों मेम्ब्रेन मिलेंगे इन तीनों के अंदर, अम्नियोन, कोरियोन, योक्सक, अलेंटोइड्स। ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं इनके बारे में, क्योंकि फिलहाल टॉपिक वर्टिब्रेट है। एक एमनियोन नाम की मेम्ब्रेन हो तो उनको एम्नियोटा बोलते हैं, लेकिन एम्नियोटा में और दूसरी मेम्ब्रेन जो होती है वो भी मिलती है, दूसरी मेम्ब्रेन भी मिलती है। इनमें ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, एम्ब्रियो के बाहर एमनियोन, कोरियोन, योक्सक, एलेंटोइड्स, इनको एनाम्नेटा बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट वर्ड इस्तेमाल करूंगा, ये भाई एमनियोटा है और ये एनाम्नेटा है। एमनियोटा के अंदर क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व। तो मुझे क्रेनियल नर्व को ब्रेन नर्व क्यों नहीं बोलते? ये तो ब्रेन से अराइज होती है। यहां पर क्रेनियम बोन है ना, इसलिए इनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। ब्रेन को, ब्रेन के पास में है। एमनियोटा में क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर। एनाम्नियोटा में क्रेनियल नर्व होती है 10 पेयर। कौन सी वो दो नर्व से जो कम होती है, जो हमारे अंदर होती है? हमारे तो पढ़ रखी है 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, लास्ट की दो कम कर दो। वो हमारे वाली 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स इन तीनों के अंदर भी मिलती है। जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व सिर्फ मैमल में नहीं मिलती, वुमेन में नहीं मिलती, रेप्टाइल, एव्स, मैमल सब में मिलती है क्रेनियल नर्व। कितनी? 12 पेयर। नाम वुमेन वाली याद करो सारे। वुमेन में जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है वही सेम रेप्टाइल में होती है, सेम बर्ड्स में होती है। और इनमें दो कम हुई। कौन सी कम हुई? लास्ट वाली दो, एक्सेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लोसल, ये कम हो गई। समझे? इसका मतलब ये हो गया रेप्टाइल का मतलब मैं किस में डिफरेंस करा रहा हूं? अरे भाई रेप्टाइल का मतलब मैं यहां तो ले लो लिजार्ड, यहां ले लो लिजार्ड, यहां ले लो स्पैरो, यहां ले लो वुमेन, यहां ले लो फ्रॉग। मैं इनमें डिफरेंस है ना, एक मछली में क्या डिफरेंस है, मेंढक में क्या डिफरेंस है, छिपकली में क्या डिफरेंस है, स्पैरो या चिड़िया में क्या डिफरेंस है, वुमेन में क्या डिफरेंस है, सारों का डिफरेंस करा रहा हूं। तो हमारे अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। वो स्पैरो हो, पिजन हो, लिजार्ड हो, स्नेक हो, सब में 12 पेयर, और उनके नाम भी मैमल वाले अप्लाई कर लेना है। और फिर सेंट्रीलिया में भी 10 पेयर है। मेंढक में 10 पेयर नर्व्स होते हैं। दो कौन सी नहीं होती वो लगा दो। फ्रॉग भी तो पढ़ते हो तुम, फ्रॉग में कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। शुरुआत वाली वुमेन में वही है, 2 पेयर नहीं है लास्ट वाली, और ये सेम फीस में होता है। समझ गए? एम्नियोटा किसको बोलते हैं, एनाम्नियोटा किसको बोलते हैं? क्रेनियल नर्व भी समझ गए हो मेरे हिसाब से। चलो, एम्नियोटा के अंदर और खास बात, मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, और इनमें है मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी। वैसे बताऊं, किडनी जो होती है मेटानेफ्रिक भी होती है, मीजोनेफ्रिक भी होती है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन डिटेल में पढ़ते, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट में बोलता हूं। जो किडनी शरीर में ऊपर हो उसको प्रोनेफ्रिक बोलते हैं, बीच में हो उसको मीजोनेफ्रिक, और लास्ट में नीचे हो तो मेटानेफ्रिक। जो किडनी काफी नीचे हो बॉडी में उसको मेटानेफ्रिक बोलते हैं, काफी एडवांस किडनी है। और थोड़ी बीच में बॉडी में हो तो मीजोनेफ्रिक, और एक प्रोनेफ्रिक किडनी और होती है। इनकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में 3 चीजें सिमिलर है, तीनों एम्नियोटा है।
तीनों में 12 पेयर क्रेनिनल है, तीनों में मेटल है किडनी है। चलो भाई, इनमें समझ गए। फिर एम्फीबिया के अंदर 3 चीजें, एनामोटा है, एमनियोनोमरा नहीं है, क्रेनिनल 2 पेयर का में आर से, और मीजोनेफ्रिक किडनी भी होती है। तो बोलिए प्रोनेफ्रिक किडनी इनके अलावा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में छोड़ो। और बताओ जी, इनमें सिमिलरिटी अगर मालूम पड़ जाए तो कहना ही क्या है, तो जल्दी याद हो जाएंगे, अलग अलग पढ़ोगे याद नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे इनके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स से रेस्पिरेशन है तीनों के अंदर। तो लिजार्ड देख लो, स्पैरो देख लो, पिजन देखो, कोई भी रेप्टाइल बर्ड में मिलेगा, सब में लंग्स मिलेगा। हमारे लिए लंग्स नहीं है, डॉग में, कैट में, वुमेन के अलावा डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर सब में लंग्स है, क्योंकि सारे मैमल है। कोई भी बर्ड उठा लो, स्पैरो, पिजन, सब में लंग्स है। रेप्टाइल, लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल सब निकालो, सब में लंग्स है। लेकिन फिश के अंदर क्या होती है? फिश की 2 टाइप होती है, एक होती है कार्टिलेजिनस फिश, एक होती है बोनी फिश। इनमें क्या होता है, गिल्स होती है ना, कार्टिलेजिनस में 5 पेयर और बोनी फिश में 4 पेयर। वर्टिब्रेट है पांचों वर्टिब्रेट में गिल्स का नंबर 5 पेयर गिल्स कार्टिलेजिनस फिश में, 4 पेयर गिल्स बोनी फिश में। एम्फीबिया के लार्वा में गिल्स है। रेप्टाइल बर्ड मैमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल शुरू में डेवलप होती है, लेकिन खत्म हो जाती है बाद में। गिल्स यूस्टेशियन ट्यूब वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है रेप्टाइल बर्ड मैमल में। चलो, तो गिल्स मिल रही है फिशेस के अंदर 5 पेयर 4 पेयर, कार्टिलेजिनस में 5 पेयर, बोनी फिश में 4 पेयर। रेप्टाइल बर्ड मैमल में जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है सबके अंदर। तो अम्नियोटा और एनामोटा में डिफरेंस करो तो एक बार में सारी सिमिलरिटी मालूम पड़ जाएगी इनकी जो। चलो, और बताओ इनके अलावा क्या डिफरेंस होता है? इसके अलावा अगर हम देखें अगला डिफरेंस, और डिफरेंस देखते हुए डालो। तो और डिफरेंस दे रहे हैं इन मेंढक। तुम बोलोगे जी मेंढक में तो 4 टाइप का रेस्पिरेशन मिलता था, अकेला है मेंढक, 4 टाइप का रेस्पिरेशन शो करा। रेप्टाइल बर्ड मैमल में सब में एक लंग्स है, आगे सांस लेने में हेल्प करेगा, फिश में गिल्स हेल्प करेगी। लेकिन यहां देखो 4 टाइप का रेस्पिरेशन एम्फीबिया में। कौन कौन सा? पल्मोनरी, बक्कोफेरेंजियल, क्यूटेनियस और कौन सा बच गया? ब्रेंकियल। मेंढक में गिल से सांस ले तो ब्रेंकियल बोलेंगे, स्किन से सांस ले तो क्यूटेनियस। ये गिल से सांस है, ये लंग्स से सांस है, और ये स्किन से सांस है। बक्कोफेरेंजियल, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स से सांस ले, ये हमारे को पता है। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे अंदर तो डायफ्राम होता है, डायफ्राम से ब्रीथिंग कौन सी होती है? हमारे अंदर डायफ्राम से कौन सी ब्रीथिंग होती है? डायफ्राम से ब्रीथिंग होती है हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग बोलते हैं। डायफ्राम से ब्रीथिंग होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। सांस हमारे अंदर, हवा अंदर तब जाएगी जब नेगेटिव प्रेशर होगा, 2 से 6 mmHg कम प्रेशर होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 760, और इससे 2 से 6 कम हो जाए तो ऐसा होता है, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। 2 से 6 mmHg प्रेशर कम हो जाता है हवा से हमारे अंदर। किसकी हेल्प से? डायफ्राम से। तो डायफ्राम लंग्स में प्रेशर को कम कर देता है, डायफ्राम लंग्स के प्रेशर को बॉडी के अंदर कम कर देगा। तो हवा अपना आप अंदर चली जाएगी। तुम कुछ कर रहे हो, अब मैं खड़ा हूं, हवा अपना आप जा रही है, क्यों? डायफ्राम कर रहा है जो भी कर रहा है। और डायफ्राम से नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। तुम बोलोगे डायफ्राम तो मैमल के अलावा दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो फ्रॉग कैसे सांस लेगा? डायफ्राम तो है नहीं, पता क्या करेगा?
फ्रॉग मुंह में हवा भर लेगा और फिर हवा भर के जोर से उसको लंग्स में भेजेगा, तो इस ब्रीथिंग को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। हवा को लंग्स में भरेगा, लंग्स में प्रेशर से देगा, उसमें लंग्स में जो हवा को मुंह में भर के प्रेशर से देगा, तो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होगी। ये फ्रॉग है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है एम्फीबिया के अंदर। तुम बोलो कि एक दिक्कत नहीं आएगी उसको, क्या दिक्कत आएगी? जब मुंह में हवा सांस लेने लग गया, मुंह में हवा भर भर के लंग्स में डालेगा, तो खाना खाएगा तब क्या करेगा? बकल कैविटी फाइल्स में और इसमें पल्मोनरी में डिफरेंस क्या है? हवा को बकल कैविटी भर ले, बस ऐसे मुंह में हवा भरो, रोक लो। बकल कैविटी की मेम्ब्रेन में गैस का एक्सचेंज होगा तो वो बकोफेरेंजियल है। बकल कैविटी की मेम्ब्रेन में एक्सचेंज होगा, बकोफेरेंजियल बोलेंगे। और पल्मोनरी हवा बकल कैविटी फाइल्स से लंग्स में चली जाएगी, पल्मोनरी बोलेंगे। क्या दोनों रेस्पिरेशन होंगे जब खाना खाएगा तब? फ्रॉग में ये दोनों रेस्पिरेशन चलेंगे। बकल कैविटी की हवा को प्रेशर से भेजेगा बकल के उसमें लंग्स में, तो भी ये नहीं चलेगा। और वहीं अंदर रख लेगा बकल कैविटी फाइल्स में, तो भी नहीं चलेगा रेस्पिरेशन। हवा भर गई इसमें, तो खाना खा ही नहीं सकता इन दोनों केस में। तब क्या करता है मैडम? तब बोले स्किन से सांस। जब फ्रॉग खाना खाता है तो ये रेस्पिरेशन नहीं करता, क्यूटेनियस स्टार्ट कर देता है। तो क्यूटेनियस हवा में भी और पानी में भी। मेंढक पानी में है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्यूटेनियस से सांस लेगा। क्यूटेनियस एयर में होता है, स्किन से। ये दोनों एयर में होते हैं। क्यूटेनियस दोनों जगह होता है, हवा और पानी में। और गिल्स तो भाई पानी में होगी, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स वाला रेस्पिरेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में बाद में नहीं है। तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन क्या बोलोगे? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन गिल्स से सांस ले रहा है वाटर के अंदर, स्किन से सांस लैंड एंड वाटर, ये एयर। 3 रेस्पिरेशन है। एक रेस्पिरेशन जो सिर्फ गिल्स से होगा वो है ब्रेंकियल। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन गिल्स से होगा, और गिल्स हरदम वाटर से सांस लेते हैं, हवा से सांस नहीं ले सकते गिल्स। ये 3 रेस्पिरेशन है। ये क्यूटेनियस होगा हवा और पानी दोनों में, और ये ऊपर क्या हवा में होंगे। तो इतने टाइप के रेस्पिरेशन इंटरमीडिएट है ना। फिश से एम्फीबिया बड़ा है, एम्फीबिया से रेप्टाइल के बीच में बड़ा हुआ है। फिश की तरह गिल्स भी है, एम्फीबिया की तरह रेप्टाइल की तरह लंग्स भी है। तो कई तरह शो कर रहा है एम्फीबिया। चलो भाई रेस्पिरेशन हो गया। मछली से लेकर मेंढक तक सांस कैसे लेते हैं वो देख लिया। अब हमारे अंदर लंग्स है, तो लंग्स तो भाई इनके पक्षियों के पास होगी, इसके पास होगी, इसके पास होगी। ये मत सोचना हम ही लंग्स से सांस ले रहे हैं, दुनिया ले रही। इनवर्टिब्रेट में लंग्स से सांस नहीं होता है। ये पूरी दुनिया सांस लेती है एयर से, हवा से सांस लेती है, सॉरी लंग्स से सांस लेती है। चलो भाई सब हवा से सांस, गिल्स से सांस लिया इसने फिश ने। तो गिल्स काटे फिश और बोली फिश में गिल्स से डिफरेंस है, और भी कोई डिफरेंस है? ओपरकुलम का डिफरेंस। ओपरकुलम गिल्स के ऊपर ढक्कन होता है, उसको ओपरकुलम बोलते हैं। बोनी फिश में मिलता है, काटे फिश में नहीं मिलता। ओपरकुलम गिल्स के ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, जो बोनी फिश में मिलता है, काटे फिश में नहीं मिलता है। चलो और कोई खास बात काटे फिश और बोनी फिश में, मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड, गिल्स से रिलेटेड? तो ये गिल्स का नंबर ओपरकुलम हो गया। हाँ, एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर। ये क्वेश्चन भी फेमस माना जाता है। कार्टिलेजिनस फिश अगर पानी में रहना है तो उसको तैरते रहना पड़ेगा, कहीं पे भी रहना है तैरना पड़ेगा। बोनी फिश तैरती नहीं है पानी में। रीजन? बोनी फिश तो नहीं तैरती क्योंकि उसमें स्विम ब्लैडर होता है, उसकी वजह से वो हल्की हो जाती है, डूबेगी ही नहीं। नीचे जाना हो तो हवा निकाल दो, ऊपर आना तो हवा भर लो। स्विम ब्लैडर में हवा भर जाएगी, मछली हल्की हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। स्विम ब्लैडर की हवा चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर जो होती है, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर हवा के लिए होता है, हवा भरी होती है इसमें। अरे बोनी फिश मिलती, काटे फिश में नहीं मिलती।
कार्टिफिश में नहीं है, इसको स्विम करना पड़ रहा है, कहीं पे भी अपने आप को सी के अंदर किसी लेवल पर भी रखना है तो। लेकिन बॉलीफिश जो है वो अपने गिल्स के अंदर जितनी हवा भरेगी, ज्यादा हवा भरेगी तो ऊपर आ जाएगी, कम हवा भरेगी नीचे चलेगी, हवा भरेगी तो हल्की हो जाएगी। तो तुम बोलोगे ये तो एयर ब्लैडर है, एयर सैक नहीं है, एयर सैक तो बाहर से मिलते हैं। एयर सैक अलग चीज होती है, जो एयर सैक अलग चीज होती है बेटा, एयर ब्लैडर अलग चीज होती है, ये लंग्स से अटैच होती है। एयर ब्लैडर तो अलग से होता है, एयर सैक लंग्स से अटैच होते हैं, दुनिया में बर्ड्स का कहीं नहीं मिलते। जो एयर सैक हवा देते हैं लंग्स को जो लगातार, तो ज्यादा दिखे तो मैं नहीं करा रहा हूं, जो कुछ पूछा तो ग्रुप पर डाल देना, मैं ले लूंगा। अभी रिवीजन कर रहे हैं मेन जो है, मेनली एनसीईआरटी टेस्ट ले रहे हैं। एयर सैक जो होता है बर्ड्स में होता है फ्लाइट एडेप्टेशन है, हवा ज्यादा रहेगी लंग्स में, एयर सैक की वजह से ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा उड़ेंगे, उड़ने में हेल्प करेंगे एयर सैक। एयर सैक में हवा होगी तो, एयर सैक में अगर हवा होगी तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी और आराम से फ्लाई करेगा बर्ड्स। ठीक है, चलो भाई और बताओ इनमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इनमें सिमिलरिटी डिफरेंस, और आते हैं क्लोका और एनस। मैमल में एनस, बॉलीफिश में एनस और बाकी में क्लोका। क्लोका 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 हम सबने पढ़ा है, क्लोका 3 फंक्शन करता है। क्लोका के थ्रू लैट्रिन बाहर आता है, एनएस वाला काम होता है, एनएस में भी बाहर आता है लैट्रिन तो, लेकिन वुमेन के एनएस में क्या बाहर आता है, लैट्रिन बाहर आता है। स्पर्म तो नहीं आते, स्पर्म तो पेनिस से बाहर आता है, यूरेथ्रा वाले रास्ते से आता है। और भाई इसके अलावा एनएस से लैट्रिन बाहर आता है मैमल में, लेकिन दूसरे जानवरों में स्पर्म भी इधर के आएगी, एग भी इधर के आएगी, मतलब पेनिस नहीं है उनके अंदर, और यूरिन भी उधर गए। वुमेन के पेनिस से क्या बाहर आता है, यूरिन और स्पर्म, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ तो स्पर्म बाहर आएगा, नॉर्मली यूरिन बाहर आएगा पेनिस से, यूरेथ्रा से। लैट्रिन बाहर आने के लिए अलग होता है एनस, फीमेल में अलग होता है। मेल में 2 छेद होते हैं, एक एनस का जिसमें फेसिस बाहर आता है, एक छेद पेनिस के अंदर होता है, उसमें से यूरिन भी बाहर आता है और सीमेन भी बाहर आता है। ठीक है, लेकिन वुमेन में, फीमेल में अलग है, फीमेल में 3 छेद होते हैं, यूरिन के लिए अलग छेद होता है, वेजाइना का छेद अलग होता है जिससे बच्चा बाहर आता है, और कोपुलेशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में पेनिस सीमेन डालता है उस छेद से, जो वेजाइना के छेद से। तो वेजाइना जो होती है उसके अंदर स्पर्म, वेजाइना होती है फीमेल में, वो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है, और यूरिन अलग होता है, मेल की तरह नहीं, उधर का यूरिन उधर का स्पर्म। फीमेल में यूरिन अलग के और पेनिस के लिए अलग रास्ता है, और एनएस अलग है। लेकिन तीनों काम एक ही छेद से हो जाए तो क्या बोले भाई, उधर के यूरिन बाहर आए, उधर के स्पर्म बाहर आए, उधर से लैट्रिन बाहर आए, तो क्या बोलोगे, क्लोका। तो क्लोका कहां होता बताओ, मैं एनएस याद रखूंगा, मैमल में, बॉलीफिश में। ठीक है, एक्सेप्शन कौन सा मैमल है जिसमें एनएस नहीं है, एग लेइंग मैमल। अंडे देने वाले मैमल जो है स्पाइनी एंटीटा और डकबिल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस एनिमल नहीं ले रहा हूं मैं, जनरल डिफरेंस ले रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है एग लेइंग मैमल्स, डकबिल प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटा, ये अंडे देते हैं दोनों मैमल्स, तो एग लेइंग मैमल है। तो इनमें एनएस ना मिलता है, ये एक्सेप्शन है एग लेइंग मैमल। ये रेप्टाइल बर्ड जैसे क्लोका शो करते हैं, तभी तो इनको रेप्टिलिंग बोलते हैं। रेप्टाइल बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्लोका इसके अंदर होता है, एग लेइंग मैमल में। सारे मैमल में एनएस, इनमें क्लोका, एग लेइंग मैमल। उसी तरह से कार्टिलेजिनस फिश में क्लोका, लेकिन एक कार्टिलेजिनस फिश जिसमें एनएस है, उसका नाम है काइमेरा।
काइमेरा एक रैबिट फिश होती है, रैबिट जैसा मुंह होता है इसका, ये है कार्टिलेजियन फिश, लेकिन बोनी फिश की कार्टिलेजियन शो होती है, एनएस होता है इसके पास, कनेक्टिव लिंक है भी जो। चलो भाई, तो ये थे, क्या थे ये टॉपिक बताओ, इन सारों में डिफरेंस थे और इसमें एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग जो थी वो था। चलो अब और लेते हैं भाई, और ले स्टार्ट करें। तो ये क्लोका एनएस में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है इन पांचों मैमल के अंदर। पांचों में सिर्फ दो वर्ड बताऊंगा, वो बर्ड्स में और कहीं नहीं है। एलिग्राम क्रो और गिजार्ड। तो तुम बोलोगे क्रोप और गिजार्ड तो इंसेक्ट में भी होते थे, फोरगट जो था उसके लास्ट में क्रोप और गिजार्ड आते हैं। तुम बोलोगे इसको क्रोप क्यों बोलते हैं, क्रोप को क्रोप, अरे भाई फसल होती है इसके अंदर, अनाज के दाने होते हैं, पक्षी के पास दांत तो होते नहीं, सारा दाना चुग लेते हैं, पक्षियों के अंदर दांत नहीं है, सारा दाने चुगे और क्रोप में डाल ली, फिर बाद धीरे धीरे गिजार्ड में डालो, गिजार्ड पिसेगा खाने को जो। तो क्रोप जो होता है खाने को स्टोर करता है, गिजार्ड उस खाने को पीसता है। तो कॉकरोच वगैरह में टीथ वगैरह होते हैं गिजार्ड के अंदर, जो कॉकरोच के गिजार्ड होते हैं टीथ होते हैं, 6 के करीब होते थे। तो ये क्रोप गिजार्ड बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी वर्टिब्रेट, सारे वर्टिब्रेट है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल को बोलते हैं वर्टिब्रेट बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी वाली बैकबोन वाले एनिमल को वर्टिब्रेट बोलते हैं, सब में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी सब में। इन सारों के अंदर सिर्फ बर्ड्स एनिमल क्रोप और गिजार्ड मिलेंगे, स्पेशल है। लेकिन ये याद रखना, क्रोप ईसोफेगस की मॉडिफिकेशन है, गिजार्ड स्टमक की मॉडिफिकेशन है। क्रोप किसकी मॉडिफिकेशन है, क्रोप मॉडिफिकेशन है ईसोफेगस की, गिजार्ड स्टमक की मॉडिफिकेशन है। क्रोप से तो दूध भी बनता है, हमारे वाला दूध नहीं है, मैमल वाला दूध, ये दूध जो है क्रोप में बनता है, पीजन मिल्क बोलते हैं उस दूध को। चलो भाई, मैमल का मतलब जिसमें मेमोरी ग्लैंड हो। चलो, एम्फीबिया का मतलब होता है जो लैंड वाटर दोनों पर रहे, लेकिन कई बार नहीं भी होता लैंड और वाटर पे, जो कुछ है जो लैंड पे मिलते हैं जैसे सलामेंडर वगैरह जो, लेकिन उनको भी एम्फीबिया बोल दिया, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग थोड़ी क्लासिफिकेशन करते हैं। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है आजकल जो, जिसमें कई कैरेक्टरिस्टिक देखे जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। चलो भाई आगे लो, क्रोप गिजार्ड हो गया, एनएस हो गया, हार्ट की चैप्टर में नहीं थी। तो हाँ, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को। तो मुझे हमने तो सुना ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा दोनों को बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। अगर ऑप्शन में ये आ जाए एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, चारों में टिक मारो ब्रायोफाइटा। यूं ऑप्शन आ जाए, बताओ कहां पे है जो है एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, इनमें से छाटो, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन में तो दोनों मारो, एक को मत मारो। अगर ऑप्शन में तुम्हारे को दो ऑप्शन मिल जाए कि एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी पे मारो। अब तुम चारों में से एक छाटना हो, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिसको तो ब्रायोफाइटा पे टिक मारो। एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा है मेनली, लेकिन टाइडोफाइटा भी है, क्योंकि तो पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, तो इस वजह से इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबिया बोलते हैं। चलो मान लिया भाई एम्फीबिया वर्ड क्यों आया वो देख लिया हमने। फिशिस का ग्रुप कौन सा है, पिस्सी, पाइसिस। फिशिस को पाइसिस ग्रुप में रखते हैं, और पाइसिस का मतलब फिश होता है, तो मतलब पिस्सी कल्चर। पाइसिस को पालने लगे क्या बोलेगा, पिस्सी कल्चर, कल्चर ऑफ पिस्सी, पाइसिस, पाइसिस को पालना। चलो भाई और लो डिफरेंस, सर्कुलेटरी सिस्टम पे आओ। सर्कुलेटरी सिस्टम पे बोर्ड की हालत खराब हो रही है, मैं सोच रहा हूं क्यों बार बार मिटाया,
एम्प्टी चैम्बर सभी को याद है तुम्हारे को। फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट, और एम्फीबिया में 3 चैम्बर, रेप्टाइल में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, बर्ड्स में 4 चैम्बर है। तो बोले याद करने के लिए वो तरीका ये बेटा, वुमेन का हार्ट तो बढ़ रखा है ना, 4 चैम्बर हार्ट होता है वुमेन का। वुमेन का हार्ट 4 चैम्बर होता है, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होती है, 2 अट्रियम 2 वेंट्रिकल। बर्ड्स में तो ऐसा ही है, जो हमारा हार्ट है वही 2 अट्रियम 2 वेंट्रिकल का हार्ट है बर्ड्स में। रेप्टाइल में आर्ट्रियम 2 है, वेंट्रिकल भी 2 है, लेकिन वेंट्रिकल में छेद है जिससे मिक्स हो जाता है ब्लड, इसलिए उसको 4 भी चैम्बर नहीं बोलेंगे, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर बोलेंगे। शायद तुमने पढ़ा होगा शायद 3 चैम्बर ही ले रखा होगा रेप्टाइल का। रियलिटी में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है रेप्टाइल का हार्ट, जिसमें ऐसे होता है, ये हार्ट है, ये तो बर्ड मेमल का हार्ट होगा। आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हार्ट है मैमल का, बर्ड्स का। और यहां छेद कर दूं मैं तो ये इनकम्प्लीट 4 चैम्बर कहलाएगा। इस चैम्बर इसको बोलते हैं इंटर आर्टियल सेप्टम, 2 आर्टियल में सेप्टम दीवार, 2 वेंट्रिकल में सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दीवार। अगर इंटर आर्टियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पूरी है तो 4 चैम्बर हार्ट कहलाएगा बर्ड्स में। और यहां पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में छेद हो तो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। एनसीईआरटी का याद रख लेना, 3 चैम्बर नहीं होगा, 3 याद रख लेना, एनसीईआरटी देखना। एम्फीबिया का 3 चैम्बर होता है, तो इसमें कौन सी चैम्बर होती है एम्फीबिया के अंदर? एम्फीबिया में ये वाली नहीं होती पूरी की पूरी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं होती, सिर्फ इंटर आर्टियल सेप्टम होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं होती। 2 आर्टियल में लेफ्ट राइट, ये सेप्टम नहीं है, 2 आर्टियल में लेफ्ट राइट वेंट्रिकल वाली सेप्टम नहीं है किसमें? एम्फीबिया में। और पाइसिस के अंदर ये भी नहीं होती, पाइसिस में 1 आर्टियल है 1 वेंट्रिकल है, बीच में सेप्टम नहीं है, इसमें 2 चैम्बर बढ़ गए। आर्टियल को भी डिवाइड नहीं कर रखा, वेंट्रिकल को भी डिवाइड नहीं कर रखा, 2 चैम्बर बढ़ गए। एम्फीबिया में बाद में आई है ऐसे 3 चैम्बर 4 चैम्बर। तो एवोल्यूशन जब हुआ है तो इस दुनिया में पहले 2 चैम्बर हार्ट होते थे, जो फिर ये में सेप्टम आई 3 चैम्बर बढ़ गए, फिर एक मेम्ब्रेन और आ गया 4 चैम्बर बढ़ गए। तो हार्ट इस दुनिया में कितने चैम्बर का था? शुरू में 2 चैम्बर था, बाद में 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर। एम्फीबिया के बीच का है सब कुछ, रेस्पिरेशन में बीच का सब कुछ था, यहां पे बीच का है। इसके बाद 4 चैम्बर है, इससे पहले 2 चैम्बर, खुद 3 चैम्बर, बीच का शो कर रहा है एम्फीबिया में। क्योंकि एवोल्यूशन में फिर से एम्फीबिया बना है, एम्फीबिया से रेप्टाइल बर्ड मेमल। तो नंबर ऑफ चैम्बर बढ़ी है एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन में नंबर ऑफ चैम्बर बढ़ गई, ठीक है। हार्ट की चैम्बर थी। और बताओ, वैसे कोई और एक्सेप्ट तो नहीं चाहिए बताऊं? सलामेंडर का हार्ट पता है कितने चैम्बर होता है? ऑब्जेक्टिव बुक में बहुत बारीकी में मिलेगा, कहीं मिलेगा तो तुम्हारे को मिलेगा नहीं। एम्फीबिया में सलामेंडर होता है, और एम्फीबिया के सलामेंडर में हार्ट इनकम्प्लीट 3 चैम्बर होता है। सलामेंडर में कितना हार्ट है? इनकम्प्लीट 3 है एम्फीबिया। एम्फीबिया में 3 चैम्बर होने चाहिए, उसमें इनकम्प्लीट 3 है, पूरी तरह से 3 नहीं बढ़ पाए। चलो एम्फीबिया का हार्ट कोई और एनिमल भी शो करता है ना, फिश, लंग फिश का भी हार्ट 3 चैम्बर होता है। हर फिश का हार्ट 2 चैम्बर, लंग फिश एम्फीबिया का भी शो करते हैं 3 चैम्बर हार्ट होते हैं लंग फिश के अंदर। इस एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। चलो भाई और डिफरेंस देखो, फिश और एम्फीबिया में और डिफरेंस देखो। 5 वर्टिब्रेट ले रहे बेटा आज हम जो। चलो और क्या डिफरेंस है 5 में? हम लेंगे फर्टिलाइजेशन। दो होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल। और
इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल दो टाइप के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। तुम बोलोगे जी ओविपेरस वर्ड क्या, ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले, क्या तुम लोगों को पता है ओविपेरस दो जगह वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर स्पर्म एग पानी में गिरे तो भी ओविपेरस एनिमल है, और स्पर्म एग बॉडी के अंदर जुड़ के अंडा बन के बाहर आए तो भी ओविपेरस बोलेंगे। अरे सुनो, एक गौर से सुनो, वुमेन के अंदर क्या होता है पता है ना बच्चे का, हम हमारे फादर मदर से पैदा हुए, बताइए फादर के स्पर्म मदर के अंदर डालेंगे, मदर के अंदर एग था, स्पर्म जुड़ गया, जायगोट बन गया, अंदर जायगोट से यूट्रस में बच्चा बना और वो 9 महीने बाद बच्चा बाहर आ गया। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? तो फर्टिलाइजेशन कौन सा हुआ वुमेन में? इंटरनल, बॉडी के अंदर जुड़े हैं गैमेट, और बाहर आ गया पूरा बच्चा बाहर आया, तो इसलिए क्या बोलोगे? विविपेरस। तो मैमली होते मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन और विविपेरस वाले लोग। अब रेप्टाइल बर्ड में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कोलोकाई एक दूसरे चिपक जाते हैं और अंदर जुड़ जाता है गैमेट और फिर अंडा बन के बाहर आता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां है? तीनों में। अम्नियोटा में एक सिमिलरिटी हो रहा है, तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा कब आ रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल दो टाइप का, ओविपेरस विविपेरस। ये दोनों ओविपेरस है, ये दोनों ओविपेरस है, रेप्टाइल बर्ड्स, ये विविपेरस है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा लेट बाहर आए, बहुत लेट डेवलपमेंट होने के बाद बाहर आए तो विविपेरस बोलते हैं। वो विविपेरस अभी मैं नहीं ले रहा, बाद में बात करेंगे। तो मैमल विविपेरस होता है, अंदर गैमेट जोड़ते हैं, बच्चा बहुत लेट आता है, पूरा डेवलपमेंट होने के बाद बाहर आता है। लेकिन रेप्टाइल बर्ड्स में क्या होता है? ये ओविपेरस होते हैं रेप्टाइल बर्ड्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल को भी ओविपेरस ही बोलते हैं, ये याद रखना। अच्छा, कार्टिलेजिनस फिश है वुमेन की तरह से, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओविपेरस, और नॉर्मल फिश का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन? अम्नियोटा और कुछ कार्टिलेजिनस फिश, शार्क वगैरह, वरना सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जब से हम बने हैं, जायगोट से बने थे भाई, हम जायगोट से बने, हम क्या पूरी दुनिया जायगोट से बनी। चाहे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हो, चाहे हमारे ट्रंप साहब हो, कोई भी हो इस दुनिया में, सब जायगोट से बने। जायगोट से बने कैसे बने? तुम बोलोगे जायगोट डिवाइड करता है, 2 सेल बनती है, 4 सेल, 8 सेल, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, फिर ऑर्गन बनते हैं गैस्टुला से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, फिर इन 3 लेयर से ऑर्गन बनते हैं। 9 महीने तक ये सब कुछ चलता है, फिर बाहर आ जाता बच्चा। ऐसा ही गैमेट छूटते हैं अंदर और बच्चा बन जाता है, मोरुला ब्लास्टुला स्टेज आने के बाद फिर बच्चा बाहर आ जाता है 9 महीने के बाद। वुमेन में कैसे? फिर बाहर आने के बाद क्या होगा? फिर छोटा बच्चा होगा, पैदा हुआ है, फिर तुम्हारा जितना हो जाएगा, फिर मेरे जितना हो जाएगा, फिर और बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। मुझे क्या पढ़ा दो आप टॉपिक? इन सबको डेवलपमेंट बोलते हैं। जायगोट से लेके डेथ तक जितना भी चेंज आता है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट दो टाइप के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बच्चा अडल्ट के बिल्कुल जैसा हो तो डेवलपमेंट को डायरेक्ट बोलेंगे। कैसे? बच्चा डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे? वुमेन का बच्चा देखा है? यही ले लो, तुम भी बच्चे ही हो, और क्या हो? तुम्हारे और मेरे में कोई डिफरेंस है? नहीं। और तुम्हारे में और उसमें जो बच्चा पैदा होता है उसमें कोई डिफरेंस है? तो साइज का डिफरेंस है, छोटा सा होता है बस, सारे ऑर्गन वही होते हैं, सब कुछ। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बच्चा बिल्कुल अडल्ट के जैसा हो तो उस डेवलपमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। कोई चेंज नहीं आया, तो साइज में बढ़ा बच्चा था।
और बच्चा डिफरेंट हो अडल्ट से तो उस बच्चे को लार्वा बोलेंगे। ऐसा बच्चा जो अडल्ट से डिफरेंट है उसको लार्वा बोलेंगे। तो डेवलपमेंट को क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें लार्वा होता है। लार्वा वाले डेवलपमेंट को बोलेंगे इनडायरेक्ट। लार्वा बड़ा है तो बच्चा अडल्ट से डिफरेंट है तो लार्वा है, और लार्वा वाले डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट बोलते हैं, और लार्वा ना बड़े डेवलपमेंट को डायरेक्ट बोलते हैं। पूरा बच्चे से सीधा अडल्ट बढ़ गया, साइज में बढ़ गया तो डेवलपमेंट को बोलेंगे। डेवलपमेंट विकास, चेंजेस बॉडी के अंदर। जैसे डेवलपमेंट नहीं करते कंट्री के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है, प्रोग्रेस चल रही है, तो जिंदा चीज में चेंज आता है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। दो टाइप का, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। क्या कोई वर्टिब्रेट है जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, जिसमें लार्वा हो? फ्रॉग लार्वा, टेडपोल लार्वा लार्वा, वर्टिब्रेट की बात करो। चलो, तो नॉर्मली डेवलपमेंट कौन सा होगा? बुक के हिसाब से नॉर्मल डेवलपमेंट वर्टिब्रेट में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नॉर्मली बच्चा अडल्ट के जैसा होता है, इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वहां बहुत ज्यादा मिलता है, कहां पे? इनवर्टिब्रेट्स में। पोरीफेरा के लार्वा पढ़ते हो, सिलेंट्रेट के लार्वा पढ़ते हो, जगह 5-6 लार्वा पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। नॉर्मली इनवर्टिब्रेट में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होता है, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो यूं बोलते इनवर्टिब्रेट में उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कोई बोन नहीं होती। इनवर्टिब्रेट में रीढ़ की हड्डी से कोई भी बोन नहीं होती, ये सारी बोन वगैरह वर्टिब्रेट में आती है, तो कोई बोन नहीं होती उसमें इनवर्टिब्रेट में। तो इनवर्टिब्रेट की हम पढ़ेंगे, बगैर बैकबोन वाले, बगैर हड्डी वाले, उनमें डेवलपमेंट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट होता है, लगभग लार्वा मिलता है। और वर्टिब्रेट में नॉर्मली लार्वा मिलता नहीं है, बैकबोन वाले जो एनिमल उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट है। तो ये भी चेंज आएगा एवोल्यूशन में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट डेवलपमेंट बनना होना चाहिए। चलो भाई, डेवलपमेंट भी हो गया। और अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक कराऊंगा मैमल के, जो कहीं नहीं होते मैमल के अलावा। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैमल में मिलता और कहीं नहीं मिलता? मैमल में हेयर मिलते हैं। दुनिया में कई बाल देखे हैं मैमल के अलावा? ना, हेयर मैमल के अलावा कहीं नहीं मिलते। चलो भाई, सिर के बाल हो, बॉडी के बाल हो, सब मैमल में मिलते और कहीं नहीं मिलते। पानी वाले मैमल में कई हेयर एब्सेंट होता है, अलग बात है। और बताओ भाई, पिन्ना, पिन्ना इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं इसको। मैमल के अलावा कहीं नहीं होती, एक्वेटिक मैमल में नहीं मिलेगी पिन्ना, एक्सेप्शन मिलेगी, वो अलग बात है। ये पिन्ना मैमल के अलावा कहीं नहीं है। चलो भाई, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड, इधर लिख दो बेटा, इधर लिख देता हूं, सारे मैमल का नाम बता रहा हूं। स्वेट ग्लैंड, पसीने को स्वेट बोलते हैं। पसीना मैमल के अलावा कहीं नहीं आता। जो चाहे तुम गर्मी में पसीना तुम्हारा आ रहा है, या ज्यादा काम करते हो तो पसीना आता है, ये पसीना या स्वेट मैमल में बनता है। मैमल ग्लैंड, मैमल ग्लैंड का पता होगा, पसीने वाली ग्लैंड स्वेट ग्लैंड या सुडोरिफेरस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को क्या बोलते हो? सुडोरिफेरस ग्लैंड, ठीक है। तो बोलते वुमेन की अंदर बहुत ज्यादा ग्लैंड मिलती है। मैमरी को समझिए, मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जो दूध बनाए उस ग्लैंड को मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। ब्रेस्ट के अंदर होती है, लगभग मैमल में होती है मैमरी ग्लैंड। इस ग्लैंड के दूध को हम पी लेते हैं, हम भी जो शाम को पीते हैं दूध या सुबह पीते हैं, ये मैमरी ग्लैंड का सीक्रेशन पीते हैं हम भी। तो मैमल के अंदर मिलेगी और एनिमल में नाम मिलेगी मैमरी ग्लैंड से, इसलिए मैमल का नाम ही मैमरी ग्लैंड मुझे पता है। चलो और बताओ, शरीर में चिकनाई आती है, इसको सीबम बोलते हैं, पता है? शरीर पे चिकनाई होता बोलते हैं सीबम। कौन सी ग्लैंड सीबम बनाती है? सेबेशियस ग्लैंड। शरीर पे चिकनाई को सीबम बोलता है। सीबम बनाने वाली ग्लैंड क्या बोलते हैं? सेबेशियस ऑयल ग्लैंड। ये भी मैमल के अलावा कहीं नहीं होती, वो अलग बात है। सीबम वाला काम प्रीन ग्लैंड करती है बर्ड्स में, जो तो सीबम भी नहीं मिलती। चलो भाई, मैमल में हेयर है, पिन्ना है, सीबम है, स्वेट है, स्वेट, सीबम, पिन्ना, हेयर। चलो, मैमल में भी ये हो गए
न्यूमेटिक बोन कहां होती है? न्यूमेटिक बोन और फेदर। न्यूमेटिक बोन उस बोन को बोलता है जिसमें खाली जगह हो, अंदर स्पेस हो, हवा भरी हो। हवा भरी होती है ग्राइंड में, बट सुनिए उड़ने में हड्डियां हल्की हो जाएगी इन बोन की वजह से। हमारी जैसी बोन तो बहुत भारी होती है, हमारी न्यूमेटिक थोड़ी। तो न्यूमेटिक बोन्स बर्ड्स के अंदर होती है, हल्की हो जाती है बोन में मेटल भर के। जो पंख भी बर्ड्स में तो सारी फ्लाइट एडेप्टेशन है। चलो ये भी हो गया। इसके अलावा इनके अलावा मैमल में बर्ड और मैमल दोनों ही होम्योथर्म है। बर्ड मैमल होम्योथर्म, पूरी दुनिया पोइक्योथर्म। होम्योथर्म, पोइक्योथर्म। क्या होते हैं होम्योथर्म? जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो ये मत सोचना हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में बढ़ता है घटता है, उतना ही रहता है। अभी नवंबर चल पड़ा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा घटा उतना ही 37 डिग्री से। बोलो जी फीवर में तो बढ़ जाता है, फीवर की छोड़ो, बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा। ऐसे एलिमेंट जिसका बॉडी टेम्परेचर बदले ना, होम्योथर्म बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं या एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है यार। लेकिन फिर सभी भी टाइम में टेम्परेचर कैसा होता है? बदलता है, क्या होता है? कोई बर्ड मैमल के अलावा सब जगह पोइकिलोथर्म एनिमल होते हैं। सब पोइकिलोथर्म है बर्ड मैमल के अलावा। इनका टेम्परेचर पता है क्या होता है? मेंढक का ले लो, कहीं मेंढक दिखता है अब आपको? कहीं पे देखा मेंढक को? नहीं देखा, पानी में बैठा हुआ आराम से। क्यों? मेंढक अगर दिसंबर में यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉडी टेम्परेचर बाहर का जितना है उसका अंदर का हो जाएगा, और टेम्परेचर चेंज होने से लेप काम ना करते हैं जो मर जाएगा मेंढक। मेंढक को ठंड में ले आओ, टेम्परेचर उसका बॉडी का उतना ही हो जाएगा कि बाहर 0 डिग्री तो उसके अंदर 0 डिग्री हो जाएगा। बाहर 10